क्या ये चैन ने तुम्हें हरास किया? हाँ, जब भी बात तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की हो तो चीजें हमेशा बदकिस्मती में बदल ही जाती हैं। जैसे कि ये जर्क तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो मेरा दीवाना ना बना हो। मैं तो बस ये सोच रही थी, कहीं वो तुम्हारे बारे में तो नहीं जानना चाहता। उसे मेरी कोई चिंता नहीं है, वो तो बस गायब स्लीपिंग बॉडी के बारे में सोच रहा है। गायब स्लीपिंग बॉडी? ऐसा हमेशा टीवी में दिखाते हैं ना। वैसे सच तो ये है कि जो कि ये चैन बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम हो ये इतनी परफेक्ट कि किसी को भी दीवाना बना दो। वो तो हूँ। बिल्कुल नहीं। ये। क्या हुआ तियान? मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया। ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया। क्या ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होम डिलीवरी हुई है? कहाँ पर? गार्डन विला नंबर 30। ये तो तुम्हारा ही एड्रेस है। एक्सक्यूज मी, कुछ काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। कल स्टूडियो में मिलते हैं। हाँ? हाँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कैमरा और कुछ लेंसेज मंगवाए हैं। मुझे फोटोग्राफी पसंद थी तो इसके जरिए शायद मुझे कुछ याद आ जाए। मेरे साथ रहने के रूल्स हैं। 3 चीजों को कोई भी टच नहीं कर सकता। पहली, मैं। दूसरा, मेरे पैसे। तीसरा, मेरा बॉयफ्रेंड। मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख रहा हूँ। मेरे पास क्रेडिट कार्ड का भी नहीं था। पैसे के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ा। बहुत बुरा था। मैंने कार्ड टेबल पे देखा तो इस्तेमाल कर लिया। इसमें कोई पिन नहीं था। मैंने बस उधार लिया है। वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं है। तुम्हें लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है? खुद के पैसे होते तब पता चलता तुम्हें। भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम तो केवल पानी पीकर जी सकते हो। जानते हो आज के जमाने में जीना कितना मुश्किल है अगर पैसा ना हो तो। तुम तो चोर निकले, और वो भी ब्रांडेड चीजें यूज कर रहे हो। सोच के बोलो। लेकिन चोरी करना बुरी बात है। जब तुम मरोगे तो नरक में तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे। मैंने चोरी नहीं की। वो तो बस। अच्छा, तो इसे चोरी नहीं कहते। ओह, किसी को मारने के लिए तुम्हारी तो बस स्माइल ही काफी है। कोई अमीर औरत बस तुम्हारी स्माइल देख ले, फिर तो वो तुम्हें आसमान से तारे भी तोड़ कर दे देगी। सुनो टियान, तुम बिना जाने किसी के बारे में ऐसा सब क्यों बोल रही हो? वो भी कुछ पैसों के लिए। हाँ, कुछ पैसे? अगले हफ्ते? इतनी जल्दी पैसे लाओगे कहाँ से? तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। रुको रुको, तुम कब तक ये सब करोगे? मेरा मतलब है अगर तुम्हारे दुश्मन मिल भी जाएं और तुम उससे बदला भी ले लो। आज का समाज 100 साल पहले के समाज से बहुत अलग है। यहाँ चारों तरफ कैमरा है। अगर किसी ने तुम्हें उड़ते हुए देख लिया, फिर तुम्हें उसी टाइम पकड़ के रिसर्च के लिए ले जाएंगे। और लोगों को तुम पर शक भी हो जाएगा अगर तुम बिना आइडेंटिटी के काम करोगे तो। तुम्हें परेशानी नहीं होगी। रुको तो, मेरा वो मतलब नहीं है। मानती हूँ आज मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन एक गरीब एक्ट्रेस का मूड नहीं खराब होगा क्या अगर अचानक से उसके किसी ने पैसे निकाल लिए तो? मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तुम भी मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। चलो बात खत्म करते हैं। वो कहते हैं ना, किसी के साथ एक दिन रहने के लिए 100 दिन तक उसे माफ करना होता है। जाने दो, तुम समझ गए ना मेरी बात। मैं नहीं चाहती तुम घने जंगलों या पहाड़ों पर जाकर राक्षस बन जाओ।
तो बताओ अपना कमाल का आइडिया। हेलो हेलो आंटी। डोंग डोंग, ये बताओ कि शियाओजी कैसी है? मिस तियान आज सुबह लेट सोकर उठी हैं। दोपहर में वो मिस जुआन जुआन के यहाँ पर हाई टी पर गई थी। कल से वो वापस काम पर आ जाएंगी। कल से वापस आ जाएगी? तब तो वो आज रात में डिनर नहीं करेगी। सुनो, उसका पेट खराब हो जाता है। एक काम करो, सिटी सेंटर में फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाकर एक चीज केक खरीद लो उसके लिए। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। अगर वो और उनके कजन चीज केक के अलावा भी कुछ खाना चाहे तो। कौन सा कजन? वो जो बहुत लंबा है, बहुत फिट है और बहुत हैंडसम भी है। मुझे तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मिस तियान कह रही थी कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं। वो अंकल आंटी, मैं ड्राइव कर रहा था, कुछ और कहना है या मैं फोन रख दूं? उसके तो सारे कजन्स अमीर हैं। कौन है जो उसके घर रुकना चाहता है? आकी, वही तो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसे लगा होगा कि वो घायल है तो उसकी देखभाल के लिए आ गया होगा। हाँ हाँ, वो आकी ही होगा। क्या कर रहे हो? ठीक से करो ना, दर्द हो रहा है। बात करते करते भूल गया था। सरनेम शू, पहला नाम लिंगचाओ। लिंगचाओ मेरी माँ ने चुना था। इसका मतलब है खूबसूरत और लंबा। ये मेरी माँ की उम्मीद थी। हमारा नाम माता पिता की ओर से पहला गिफ्ट होता है। किसी से भी मिलते वक्त अपना नाम बताना चाहिए। एक दूसरे को जानने का पहला कदम है। ठीक है? शिवजी, बच्चों को सिखाना बहुत धैर्य का काम है ना? ये लड़का जो तुम लेकर आई हो वाकई बहुत अच्छा है। सर सुनिए ना। आप खुश हैं तो फिर ठीक है। मैंने बचपन से यही टाइक्वांडो सीखा है। आप मेरा कितना ख्याल रखते थे। मैं यहाँ के लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, दिल से जवान हूँ पर शरीर साथ नहीं देता। तुमने इस बार वाकई मेरी मदद की है। पर सच बताओ, ये हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? अरे नहीं, इस पर कुछ पैसा उधार है। हो, तुमसे कौन पैसे उधार लेगा, वरना उसे तो पूरी जिंदगी तुम्हें पे करना पड़ेगा। चलो फिर तो ठीक है, वरना थोड़े दिनों में तुम इससे जलने लगती और इसे बाहर से ही भगा देती। जरा उधर देखो।